यदि आपको यह लग रहा है कि अयोध्या अब सुंदर हो गई है या फिर यहाँ पर सभी विकास कार्य हो गए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि देश में मोदी व प्रदेश में योगी सरकार अयोध्या को अब एक नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना पर कार्य कर रही है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या की महत्वपूर्ण परियोजना दशरथ पथ की एक्सक्लूसिव जानकारी देने जा रहे हैं। जानेंगे कहां से कहां तक बनेगा यह रोड, देखेंगे दशरथ पथ परियोजना की वर्तमान परिस्थिति व ड्रोन व्यू भी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। त्रेता युग में अयोध्या जी कितनी भव्य रही होंगी, इसकी अनुभूति अब अयोध्या आने वाले सभी दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं को होने लगी है। देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अर्थात अयोध्या जी की पावन धरा पर वर्तमान समय में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही साथ संपूर्ण अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को देखते हुए इस नगरी तक पहुंच को सरल बनाने पर भी कार्य हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य चलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश के प्रत्येक कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं। अपनी पुरातन संस्कृति को समेटे हुए इस धार्मिक नगरी को पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। यही नहीं, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण अयोध्या का मुख्य मार्ग रामपथ अब सदैव ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझता रहता है। इसको देखते हुए दशरथ पथ की योजना पर तैयारी की गई है। बता दें कि अयोध्या में मुख्य 4 सड़क रामपथ, जन्मभूमि पथ, धर्मपथ व भक्ति पथ का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जो पहले से ही अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे हैं। परंतु अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों की भारी संख्या के आगे यह निम्न पड़ गए हैं। इसलिए धर्मपथ के पास NH 27 पर स्थित साकेत पेट्रोल पंप से होते हुए बिलवहरी घाट तटबंध के समानांतर दशरथ समाधि स्थल होते हुए पूरा बाजार में अंबेडकर नगर हाईवे से जोड़ने वाली 15.30 किलोमीटर लंबे दशरथ पथ का निर्माण तेजी से चल रहा है। परियोजना के काल चक्र की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस परियोजना दशरथ पथ मार्ग की सबसे पहले योजना वर्ष 2020 में बनी थी। तत्पश्चात सरकार ने धन आवंटित कर इस परियोजना पर निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसका निर्माण PWD कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी के किनारे किष्किंधा वन की सौगात देते हुए त्रिवेणी वाटिका की स्थापना की थी। इसी पथ के किनारे विशाल सोलर सिटी भी है। इतना ही नहीं, इसी के पास सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भूमि भी क्रय की है तथा यहीं पर लोढ़ा डेवलपर्स भी बहुत बड़ी आवासीय योजना पर कार्य कर रहा है। आपको हम इस मार्ग तथा मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की उचित अवलोकन कराने हेतु ड्रोन व्यू प्रदर्शित कर रहे हैं। बता दें कि इस मार्ग के साथ ही सड़क के किनारे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। सड़क निर्माण के लिए अयोध्या बिलवहरी घाट बंधे को 10 मीटर चौड़ा किया गया है। सड़क की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर की है तथा वर्तमान समय में इस परियोजना का अधिकांश कार्य पूर्ण भी हो चुका है। यही नहीं, रामनगरी अयोध्या में दशरथ पथ के स्वरूप को निखारने में 15 हस्त और 15 शस्त्र मुद्राएं अपना योगदान भी देंगी। इस पथ के डिवाइडर पर 6 फीट ऊंचे 30 पिलर बनाए जाएंगे। पिलर पर हस्त व शस्त्र मुद्रा की स्थापना की जाएगी। इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों के लिए ये मुद्राएं आकर्षण का केंद्र होंगी। साथ ही रामनगरी की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का भी अनुभव वे कराएंगी। बता दें कि हस्त व शस्त्र मुद्राएं तैयार करने के लिए कलाकार का चयन हो गया है। इन सब से अयोध्या के इस नए पथ के महत्व का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अब इस पथ को धर्म पथ की तर्ज पर भव्य स्वरूप देने की तैयारी की है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। हस्त व शस्त्र मुद्राएं तैयार करने के लिए कलाकार का भी चयन हो गया है। इनकी ओर से इन मुद्राओं को आकार देने का कार्य किया जा रहा है। दशरथ पथ का निर्माण पूरा होने के साथ ही इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस बारे में अयोध्या विकास प्राधिकरण के अनुसार रामपथ, भक्ति पथ व धर्म पथ की ही प्रकार से दशरथ पथ भी रामनगरी के प्रमुख कॉरिडोर में सम्मिलित है।
इसका निर्माण पूर्ण होने के पश्चात बड़ी संख्या में लोगों का इस पर आवागमन होगा। इसलिए इसे भी भव्य स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 85 लाख रुपए की लागत से हस्त व शस्त्र मुद्राओं को सुसज्जित किया जाएगा। आने वाले समय में इस पथ के आसपास अन्य विकास कार्य भी कराए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होने के पश्चात भी दशरथ समाधि स्थल में श्रद्धालुओं की संख्या निम्न है, क्योंकि यह नगर से अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसी दूरी को अब सुंदर अनुभव के साथ तीर्थयात्रियों को पहुंचाने के लिए योगी सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रही है। यह भी बता दें कि अयोध्या के आग्नेय कोण पर सरयू तट के किनारे महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया गया था और अब यही स्थान दशरथ समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन पूजन से शनि की 7.5 का शमन हो जाता है। दशरथ पथ का महत्व केवल यातायात तक ही सीमित नहीं है। यह रोड अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को पहली झलक में ही आधुनिक और भव्य अयोध्या का अनुभव कराएगी। साथ ही यह सड़क नगर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई ऊंचाई तक ले जाएगी। इसी के दृष्टिगत आजमगढ़, बलिया, बिहार व पश्चिम बंगाल के सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों को पूरा बाजार से सीधे अयोध्या पहुंचाने की योजना है। इसी के साथ आपको बता दें कि धर्मपथ को और चौड़ा किया जा रहा है। इस समय धर्मपथ की चौड़ाई 14 मीटर है, जिसे चौड़ा करके 22 मीटर किया जा रहा है तथा भगवान राम के सबसे प्रिय अनुज योगी राज भरत के नाम पर भी रामनगरी में 4 लेन मार्ग का निर्माण होगा। यह मार्ग 20 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत लगभग 900 करोड़ रुपए होगी, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। इससे एक लाभ यह भी होगा कि रामनगरी में आने वाले पर्यटक अयोध्या से सीधे दशरथ समाधि स्थल का दर्शन पूजन भी कर सकेंगे। तो वहीं दूसरा लाभ यह होगा कि एक नया मार्ग विकसित होने के साथ ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यह योजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, अपितु दशरथ पथ को सांस्कृतिक पहचान व आस्था का केंद्र भी बनाएगी। ऐसे तो पिछले 2 से 3 वर्षों में अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण, बस स्टॉप, एयरपोर्ट सहित कई अनेक विकास कार्य हुए हैं, जिसमें कि मल्टी लेवल पार्किंग, होटल तथा विभिन्न सुविधा व विकास कार्य सम्मिलित हैं तथा इन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई दशरथ पथ मार्ग निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।